मुंबई पुलिस ने नकली वैक्सीन का पर्दाफाश करते हुए एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जिसके सदस्य वैक्सीन कैंप का आयोजन करते थे और लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया करते थे। दरअसल यह पूरा का पूरा मामला कांदिवली पश्चिम के हीरानंदानी सोसाइटी का है, जहां 10 दिन पहले तकरीबन 390 लोगों को वैक्सीन दी गई थी। लेकिन यह पूरा का पूरा मामला तब संज्ञान में आया जब सोसाइटी के सदस्यों ने एक लिखित शिकायत कांदिवली पुलिस स्टेशन में की। दरअसल कांदिवली पुलिस स्टेशन में यह मामला तो दर्ज किया गया था, लेकिन इसकी जांच लगातार पुलिस द्वारा की जा रही थी। वैक्सीन ड्राइव के अंतर्गत 390 लोगों का टीकाकरण हुआ, लेकिन उन्हें न तो सर्टिफिकेट दिया गया, न ही वैक्सीन लगाने के बाद उनमें किसी तरह का कोई लक्षण मिला, जैसा कि वैक्सीनेशन के बाद वैक्सीन लगाने वालों में ये लक्षण दिखाई देते हैं। कांदिवली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार करने में कांदिवली पुलिस को कामयाबी मिली है। मुंबई पुलिस के उत्तर प्रादेशिक विभाग के एडिशनल पुलिस कमिश्नर दिलीप सावंत की यदि माने तो 30 मई को हीरानंदानी सोसाइटी में कुछ लोगों द्वारा वैक्सीन ड्राइव के नाम पर सोसाइटी के 390 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिनको 10 दिन के बाद वैक्सीन लगाने का सर्टिफिकेट मिला। लेकिन वो सारे सर्टिफिकेट अलग अलग अस्पतालों से दिए गए थे। इसके अलावा वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए मुंबई महानगर पालिका की ओर से किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन ड्राइव के किसी भी नियमों का यहां पालन नहीं किया गया। यहां तक कि वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान कोई मेडिकल की सुविधा मौके पर मौजूद नहीं थी, जिसको लेकर हीरानंदानी सोसाइटी के लोगों को शक हुआ। उनको लगा कि जो वैक्सीन उनको दिया गया है उसमें कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है, जिसके बाद सोसाइटी की तरफ से लिखित शिकायत कांदिवली पुलिस स्टेशन में दी गई। एक सप्ताह बाद पुलिस ने 17 जून की रात एफआईआर दर्ज की। जांच के दौरान पुलिस ने 5 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया। गिरफ्तार आरोपियों से की गई पूछताछ में जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक सोसाइटी में दी गई वैक्सीन किसी ऑथोराइज अस्पताल से नहीं दी गई थी। यहां तक कि जो वैक्सीन सोसाइटी के सदस्यों को लगाई गई, उसका सील भी पहले से टूटा हुआ था। इसके अलावा जो टीकाकरण का प्रमाण पत्र सोसाइटी के सदस्यों को दिया गया, वो भी किसी अधिकृत सोर्स से नहीं दिया गया, बल्कि कुछ लोगों ने अस्पताल की आईडी चुराकर वैक्सीनेशन ड्राइव के काम को अंजाम दिया। पुलिस ने जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें से एक डॉक्टर भी शामिल है। वहीं एक शख्स को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है, जिसका काम वैक्सीन लाने और ले जाने का था। एडिशनल पुलिस कमिश्नर दिलीप सावंत का यह कहना है कि महेंद्र नाम का शख्स इस पूरे रैकेट को संचालित कर रहा था और वही इस रैकेट का मास्टरमाइंड भी है। करीब 3 साल से इसी तरह के इवेंट को वो ऑर्गेनाइज करता है, जो कि खुद 10वीं फेल है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह गिरोह अब तक करीब 9 जगहों पर ऐसे फर्जी वैक्सीन ड्राइव कर चुका है, जिसमें अंधेरी के कोकिलाबेन अस्पताल के पीआरओ की भी भूमिका संदिग्ध है, जो फिलहाल फरार है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ कांदिवली पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 268, 270, 274, 275, 276, 419, 465, 467, 468, 471, 188 और 34 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। वहीं कांदिवली पुलिस ने आरोपियों के बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया है, जिसमें कुल 9 लाख रुपए पहले से जमा है। नकली वैक्सीन लगाने वाले इस गिरोह के जिन सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके नाम हैं महेंद्र कुलदीप सिंह, उम्र 39 साल, संजय गुप्ता, उम्र 34 साल, चंदन सिंह, उम्र 32 साल, नितिन मोंडे, उम्र 32 साल और करीम अली, जिसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है। नकली वैक्सीनेशन ड्राइव को संचालित करने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश होने के बाद मुंबई शहर में हड़कंप मचा हुआ है। सोसाइटी में अपने मेंबर के लिए 30 मई को एक वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था। व्हेन दे डिसाइडेड एक वैक्सीनेशन कैंप लेने का है, तो उनके मैनेजमेंट कमेटी ने एक रेपुटेड हॉस्पिटल का एक पीआरओ है, उनको कांटेक्ट किया गया और ये पीआरओ ने इंस्टेड ऑफ हॉस्पिटल से ये ऑर्गेनाइज करने के बजाय कोई एक मिडलमैन को बताया गया और ये मिडलमैन ने और एक दूसरे डॉक्टर को पकड़ के ये 30 तारीख को 390 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। जब वैक्सीनेशन किया गया उस दिन उनको बताया गया था कि वो जो सर्टिफिकेट है वैक्सीनेशन का, वो आपको 4-5 दिन के बाद मिलेगा। कुछ दिन के बाद जब वो सर्टिफिकेट जनरेट होना चालू हो गया, तो लोगों को ये मालूम पड़ा ये सर्टिफिकेट में नाम जो है वो नाम तो सही है, लेकिन उसका डेट, टाइम एंड प्लेस जो है वो गलत आ रहा था। ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ पुलिस के सामने आई कि ये बहुत सारा गड़बड़ इस वैक्सीनेशन में हुआ है। Since it disclosed the cognizable offense,
कल रात को हमने इस सोसाइटी के मेंबर्स के ये कंप्लेंट लेके उसमें एफआईआर दर्ज किया गया है। उस एफआईआर में उन्होंने जो कुछ भी हुआ सब बातें बताई है और एफआईआर के करीब उसके दरमियान हमने उसमें जो 4 लोग जिस आदमी ने ये एक्चुअली वैक्सीनेशन कैंप लिया और कैंप लेने के लिए जिसने मदद किया और जो सर्टिफिकेट जनरेट हुआ, वो सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए कई हॉस्पिटल की आईडी भी चुराई गई। वो आईडी चुरा के ये सोसाइटी के लोगों के नाम वहाँ फीड करके फोर्ज सर्टिफिकेट जो जनरेट हुआ वो फीड करने वाले 2 लोग, ऐसे 4 लोगों को अभी तक हमने हिरासत में लिया, उनको अरेस्ट किया गया है। वी विल प्रोड्यूस देम इन द कोर्ट नाउ। एक लड़का उसमें का जिसने एक्चुअली वो वैक्सीन लाया उस दिन जो वैक्सीनेशन कैंप में, उसको भी ताबे में लिया गया है एमपी में रेलवे स्टेशन पे। हमारी टीम ऑन द वे है, उसको लाएगी। वी विल डेफिनेटली कंडक्ट इंक्वायरी इनटू इट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसमें जो वैक्सीन दिया गया है वो वैक्सीन किसी भी ऑथोराइज्ड सोर्स से आया है ऐसी अभी तक पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। एंड वी आर इंक्वायरिंग इनटू इट। महानगर पालिका या बीएमसी ने भी इसी सिलसिले में इंक्वायरी ऑर्डर किया है। दे आर ऑल्सो इंक्वायरिंग इनटू इट। सो विल कम टू नो एग्जैक्टली वैक्सीन कहाँ से आया है, कैसे आया है। जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ये आरोपी के पास से की गई है उसमें ये भी मालूम पड़ रहा है कि उन्होंने ऐसी ही 9 जगह पे ऐसी कैंप आयोजित की थी। अभी ये जो कैंप आयोजित किया था उसी लोगों को हम कांटेक्ट कर रहे हैं, इसकी भी जांच पुलिस ज़रूर करेंगी। उसमें जो वैक्सीन दिया गया वो वैक्सीन वहाँ कहाँ से लाया। द इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ दैट ये जो 8-9 जगह पे उन्होंने कैंप किया है वो सेम टीम है। वी कैन से ये रैकेट है। ये जो ऑर्गेनाइज करने वाले वो पीआरओ, उसका वो दूसरा एक आदमी वो एक्चुअली अनक्वालिफाइड आदमी है, एक मेडिकल एसोसिएशन में क्लर्क की नौकरी करता है, 10th फेल है। और जो 2-4 लोग उन्होंने अपने हाथ में लेके जो वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया है 9 जगह पे, तो वी विल इंक्वायर विद देम ऑल्सो एंड